प्रॉपर्टी है, अनिसुल गुरबा की प्रॉपर्टी है। गुरबा इज ए इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशन। बिल्कुल, तो उसको भी करेक्ट करना उसकी आइडेंटिटी बराबर मार्केट वैल्यू के हिसाब से करना। मार्केट वैल्यू से आप सुनिए, इंडिविजुअल है तो करना, सबको कानून है। आप गवर्नमेंट सर्वेंट किसी को टक्कर मारे तो उनका कानून है। आप क्लोज द ऑब्जेक्ट ऑफ वर्क देखना पड़ता है। क्लोज द ऑब्जेक्ट ऑफ वर्क बोलते हैं। मैं जो पॉइंट बात कर रहा हूँ कि अपने को क्या है बोले तो इसका एक मसले का हल निकालना है, आप रिप्रेजेंटेशन करने के लिए उसके लिए मैं जो चीज बिल्कुल आप सुपीरियर है साहब, आप ही डिसाइड करना है। मैं बिहाफ ऑफ बोर्ड क्या है हमारा, मैं बिहाफ ऑफ बोर्ड ये इशू को मैं गवर्नमेंट के नोटिस में भी लेके गया। एक हम सिर्फ उसको रिजॉल्व कर रहे इशूज को। एक तो अनिसुल गुरबा का वहाँ पे परमानेंट बच्चे, गवर्नमेंट का ये स्टैंड है, एज एन बोर्ड चेयरमैन आपको बोलूँ, वहाँ पर आप 100, 200, 400 जरूरत पड़ेंगे तो टेम्परेस के ऑफिस वहाँ से शिफ्ट कर देंगे, लेकिन अनिसुल गुरबा के लिए रहेगा। ठीक है, उसका जो इनकम रहेंगे अनिसुल गुरबा के जो भी रेंट आएगा उसके साथ अटैच प्रॉपर्टियाँ कब्जा हो गया तो नहीं, वो आप भी नहीं ले सके, आपसे पहले वाले भी नहीं ले सके, लेकिन अपन उसको कोशिश करें निकालने की। उसका जो किराया है वो भी उसी के अकाउंट में जाएगा। गवर्नमेंट हमारी केसीआर साहब की गवर्नमेंट में केसीआर साहब ने 125 एकड़ जो कब्रिस्तानों के लिए जमीन अलाट की गई थी उसकी जो सो टोटल डिमार्कर का लैंड हम यहाँ पर जियो निकाल कर जो सो हम जमीन यहाँ दिए थे। अकबरुद्दीन अवैसी साहब की नुमाइंदगी पे काम हुआ था, जिसमें हम खासकर जितने टीआरएस का माइनॉरिटी सेल है ये चीज चेयरमैन साहब को बोलने आए हैं कि जल्द से जल्द वो अलाट करिए लैंड। जितने भी हमारे पास जितने भी जमात के शिया भाइयों के लिए, इवन खोजा मुस्लिम्स के लिए भी और भोरे भाइयों के लिए जगह अलाट की गई थी, उसकी आप जल्द से जल्द अलाट कर सब कुछ 6 एकड़ या 5-5 एकड़ के हिसाब से दिया गया था। जियो है उसके, और खासकर बिल्कुल जो बाजू की प्रॉपर्टी है केसीआर साहब ने उसके लिए 20 करोड़ रुपए दिए थे, जो बिल्कुल हज हाउस के बाजू की प्रॉपर्टी है। तो गुस्सा में हमेशा हमारे जितने भी तंजीम थे वक्त प्रोटेक्शन सेल कर आया जाया करते थे, वो दिखाकर प्रॉपर्टी को दिखाकर ये बताते थे कि इसकी नुमाइंदगी करना है, इसके ऊपर काम करना है। जबकि मैं ये चाह रहा हूँ गवर्नमेंट से कि 20 करोड़ पे जब सैंक्शन हुआ है तो 6 महीने में एक काम भी क्यों नहीं हुआ। और खासकर अनिसुल गुरबा का जो इशू चल रहा है, मैं उसके ताल्लुक से भी आपको बता देना चाहता हूँ कि जो एग्रीमेंट हुआ है वो टोटल गैर कानूनी एग्रीमेंट है। क्योंकि जब भी टिम्बरीज को कोई प्रॉपर्टी टिम्बरीज वाले जब भी किराए पे लिए हैं, कलेक्टर की मौजूदगी में कलेक्टर साहब जो उसका रेंट फिक्स करके लिया गया है। जो अगस्त 1 तारीख को जो इसका एग्रीमेंट हम अभी मालूम करके मैं देखा हूं तो बिल्कुल गैर कानूनी है। क्योंकि जो भी एग्रीमेंट है जिस किसी को भी किराए पे देना है वक्फ बोर्ड की जानिब से बोर्ड डिसाइड कर बोर्ड मेंबर मीटिंग में डिसाइड कर किराए पे दिया जाता है। और जितने भी वक्त की प्रॉपर्टीज छोड़कर भी अगर गवर्नमेंट प्राइवेट प्रॉपर्टीज भी अगर टिम्बरीज किसी से ली है तो मैं डीएमओ साहब से आरटीआई डालकर भी निकाल के चेक करे हैं, मालूम करे हैं, ये 20 से 25 रुपए स्क्वायर फीट के हिसाब से दिया गया है। मैं हुकूमत को ये गुजारिश करता हूँ, मुताबिला करता हूँ खासकर हमारी पार्टी की जानिब से कि जो भी ऐसे फैसले हैं वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज अगर आप किसी को दे रहे हैं तो बाज़ाब्ता उसकी जो पैड वैल्यू है एमआरओ को अपॉइंट कर उसके लिए कमेटी अपॉइंट कर दिया जाए। ऐसा गैर कानूनी नहीं दे, क्योंकि ये हमारी ऐसी प्रॉपर्टी है जो हमारे नस्लों से हमारे बड़े जो हमारे छोड़कर गए हैं। ये प्रॉपर्टी हर मुसलमान का एक फरीजा, हकीकी फरीजा ये है कि ये प्रॉपर्टीज बचाए और ऐसी चीजों में आगे बढ़कर आए। भले ही टीआरएस बोल के नहीं, कोई भी जमात ऐसी ना हो कि ये वक्त की प्रॉपर्टी बचाने के लिए लोग आगे बढ़े। शुक्रिया।